अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर जानसार ड्रामे की एपिसोड नेक्स्ट फ्रेजर प्रोमो 59 की एपिसोड लेकर आई हूँ। कशमाला का एक बार फिर से सरफराज का फ़ोन करना। भाई ये क्या हो रहा है इस ड्रामे के अंदर। सरफराज तो आँख में चोली खेल रहा है। ये ड्रामा अब बहुत ज़्यादा बोरियत की तरफ जा रहा है। फसादात में हमसाया मुल्क के ड्रामे का भी ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसकी इख्तिताम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बजाय ये ख़त्म होने के हर वीक में न्यू एपिसोड का एक सूरत ले लेता है। तो फिर ये तो सेम वही वो बार बार वही कहानी दोहराई जा रही है। जो सीन बार बार दिखा रहे हैं उसी सीन को बार बार ये दोहरा रहे हैं। कभी सरफराज से दुआ से माफ़ी मांगता है, कभी कशमाला के कहने पर दुआ के घर जाता है, फिर वहाँ जाके माफ़ी मांगता है, और फिर कभी कशमाला के कहने पर दुआ के घर जाकर फिर वही फसाद वाले सीन खड़े कर देता है। आखिर ये माजरा क्या है, ये क्या दिखाना चाहते हैं जानसार ड्रामे में। अगर सरफराज ने दुआ से मिलना ही था तो हॉस्पिटल में ही दुआ से मिलने देते, मगर नुशेरवा से मिलने नहीं दिया उन्होंने। और आखिर ये फसाद कायम करना था और ये बकवास की तरफ ड्रामा जा रहा है। चलें जो भी है, आखिर इस ड्रामे का एंड क्या होगा हम आपके साथ आज वो बातें शेयर करेंगे। इनके ड्रामे की बोरियत जो है वो ख़त्म होने का नाम ले रही है। हम बताते हैं इस ड्रामे के एंड में क्या होगा। क्योंकि कशमाला दुआ के लिए नुशेरवा के दिल में बहुत ज़्यादा जहर घो रही है। लास्ट एपिसोड में जब कशमाला ये कह रही थी कि वो इद्दत के लिए कपड़े ले गई है और तलाक लेकर वो शादी कर लेगी, तो इस बात पे नुशेरवा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि आखिर कशमाला इतना जहर घो रही है, क्या इस बात में कितनी सच है और कितना झूठ है। और वही बात हो गई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नुशेरवा ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया और ड्रामे का असल जो हीरो थे उसने हीरो भर के वो सीन अदा किए। जाफ़र को बुलाया और जाफ़र से कहा आखिर ये क्या माजरा है, जाकर देखो इस सारे मामले की तहकीकात क्या है, आखिर किस लिए कशमाला बार बार इसलिए बातें करी। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बातों में सच्चाई नज़र नहीं आ रही। कशमाला हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रही है। वही इस बातों को मद्देनज़र रख के दुआ से मिलने जाता है। आगे से कशमाला अपना काम दिखा देती है, सरफराज से मुलाकात करने के लिए कह देती है, लेकिन वो सरफराज से वहाँ पर मुलाकात जब वो करता है तो उस बात को हकीकत समझ आता है कि सिर्फ उसे पता था कशमाला को कि ये दुआ से मिलने में जा रहा हूँ, ये जहर उसी ने घोला है। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जाफ़र से कहता है इस मामले की तहकीकात करो, आखिर माजरा क्या है। जाफ़र सारे मामले की तहकीकात करता है और कुछ बातें उसी टाइम वो बयान कर देता है कि साईं जी वो हॉस्पिटल में आपके अंगूठे पे इंक लगी हुई थी और वो इंक लेकर पर्स में अपने वो डॉक्यूमेंट्स रखने गई थी। मैंने वो पेपर्स रखने के टाइम कुछ कह नहीं पाया कशमाला बीबी को, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी झड़क दिया था जब मैं दुआ बीबी के लिए आपसे बात करना चाहता था। उन्होंने मुझे इस घर में नौकर की हैसियत बता दी और आखिर अम्मा साईं बाबा साईं उन्होंने भी मना कर दिया इस बात की तहकीकात की। और उन्होंने अम्मा साईं और बाबा साईं के सामने सारी हकीकत खोल के रख दी और बताया कि चले मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आखिर क्या माजरा है। दुआ इस तरह की नहीं है। मुझे पहले इस बात का पता था और मुझे ये भी पता था कि दुआ जहर नहीं दे सकती। वो जहर देना तो दूर की बात, बाबा साईं वो किसी को मार भी नहीं सकती, चाहे वो मौत मेरी हो या कशमाला की हो। कशमाला को असल में सारी मामले का माजरा ये है कि कशमाला ने हमारी ज़िंदगी में जहर घोला है। क्योंकि जाफ़र ने सारे बयानात उनके सामने हकीकत रखती थी, सारी वीडियोज़ खोल के दिखा दी थी। कशमाला का सरफराज से मिलना उसने बता दिया था शेरवा से कि हॉस्पिटल में सरफराज कशमाला बीबी से मिलने के लिए आया था। उसने ये हकीकत सारी खुलकर बता दी और वो इंक वाली बात भी बता दी। ये सारी बातें नुशेरवा ने अम्मा साईं बाबा साईं से बयान कर दी और बताया कि जब से मैंने शादी की है तो कशमाला ये सब कुछ कर रही है। कशमाला को किसी बात की जलन नहीं, कशमाला को सिर्फ इस बात की जलन थी कि सारे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी दुआ के हाथ लग रही है, क्योंकि दुआ हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी वजह से कशमाला हमारी ज़िंदगी में जहर खोल रही है। और बाबा साईं जब से मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मेरे हाथों पे इसने अंगूठा भी लगवाया था। पहले इसने पेन से सिग्नेचर करने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाए। और उस टाइम मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी बाबा साईं कि मैं उठ पाऊँ और उठ कर इस पेपर्स पे साइन कर लूँ। इस चलाक लोमड़ी ने मेरे हाथों से अंगूठा भी लगवा लिया। इस सारी साजिश के पीछे वही है। इस पर बाबा साईं कहते तो पीछे सरफराज को ही क्यों चुना जो इसका आशिक था, इसका कैसे पता चला। फिर वो नशेरवा ने वो भी बताया कि कशमाला जब से शहर में आई थी इसे इस बाजरे का सारा पता था, यही फ़ोन करके सबको बताती थी। आपको भी इसी ने बताया था और मुझे भी इसने बताया था कि इसका आशिक ये है। तो सरफराज को इससे मुलाकात करने के बाद इसने वह सारा मामला सरफराज के हाथ दिया। सरफराज और कशमाला दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी में जहर घोला है। इस बात की वीडियो भी दिखाई बाबा साईं को। जाफ़र साहब ने जो वीडियो बनाई थी
कशमाला को बैग देते हुए पैसों का। सरफराज के हाथों में वो बैग गया था और वो बैग उठाकर खींच के फिर जाफ़र ने अपने ही नौकर के हाथों से बैग खींच लिया था। आने वाले एपिसोड में ये दिखाएंगे। और अब इस ड्रामे का एंड नहीं होगा, अब इस ड्रामे में कुछ एपिसोड और चलेंगी। हम समझे थे कि शायद इस ड्रामे के बदले में दूसरा ड्रामा हमारा सुन मेरे दिल लगेगा, लेकिन सुन मेरे दिल ब्लॉकबस्टर पे हिट जाएगा, वो ड्रामा सुपर हिट होगा। इस ड्रामे का जो है सीन्स वो ड्रॉप करते जा रहे हैं। हर एपिसोड में सिर्फ एक आइडियल सीन दिखा रहे हैं जानिसार में, बाकी सीन कोई आम से दिखा रहे हैं, सीन ड्रामा ख़त्म नहीं कर रहे। बिल्कुल स्टार प्लस के तरह ये ड्रामा बनता जा रहा है। इसमें किसी किस्म का कोई स्पेशल सीन नहीं दिखा रहे। हर प्रोमो में एक सीन दिखाते हैं स्पेशल, जिसे हम देखने के लिए बड़े बेचैन बेकरार होते हैं। लेकिन ये ड्रामा कब एंड होगा, कशमाला इस ड्रामे का एंड क्या होगा, अब देखते हैं कि दुआ की मोहब्बत कामयाब होगी या कशमाला की साजिशें, कशमाला और सरफराज की साजिशें। इस ड्रामे का एंड यही होगा। कशमाला को वो गोली मारने की कोशिश करेगा, कशमाला को कह देगा जाफ़र को कि इसे गोली मार दो सरफराज को, और कशमाला को तलाक दे देगा। बिल्कुल घर से उसी तरीके दे के निकालेगा जिस तरह दुआ बीबी को घर से निकाला था, अम्मा सही बाबा सही के सामने। और अम्मा सही बाबा सही खामोश हो गई, सारा तमाशा देखेंगे, क्योंकि वो इस हकीकत को जान चुके थे कि पहले भी उन्हें भी पता था कि पहले भी कशमाला ने एक दफ़ा हवेली में रहकर दुआ के ऊपर कैसी फायरिंग करवाई थी, एक हमला करवाया था मौत आवर। और ये एक दफ़ा फिर इसने ये सारी कोशिशें की हैं। पहले भी परेशान थे अम्मा साईं ये सारे हालात देखकर, अब आंखों देखा मंजर देखकर वो खामोश हो गए, कुछ कह ना पाए, जिस पर उन्होंने खामोशी तान ली जब जाफ़र ने सारी हकीकत बयान की और नौशेरवा ने उसके सामने ही तलाक, अम्मा साईं बाबा साईं के सामने तलाक दे दी। ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सकी, ना सिर्फ उसने तलाक दी बल्कि उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर दिमागी तवाज़ुन अपना खो बैठी और उसे पागल खाने में भेज दिया। पागल खाने में उसने बड़ी मुश्किल से ये शूटिंग के सीन अदा किए थे। हकीकत में जो शूटिंग थी पागल खाने की बड़ी मुश्किल से कशमाला ने अदा की है बड़ी, जिसकी वजह से कुछ ये ड्रामा ज़्यादा लंबा इस वजह से हो गया है। कुछ अभी ड्रामे के लास्ट एपिसोड इस वजह से भी नहीं बन पा रही क्योंकि कशमाला से सीन मुश्किल होते वहाँ पे पागल खाने में और भी बहुत से लोग थे, जिसकी वजह से वो हंस पड़ती थी, बास टाइम डर भी जाती थी, जिसकी वजह से ये सीन मुश्किल हो रहे थे बनने। तो एंड यही है कि कशमाला को पागल खाने में जमा करवा देंगे और इसको तलाक दे दी जाएगी। ज़िंदगी के एंड जितनी मुश्किलें दुआ की ज़िंदगी में आ रही हैं उतनी ही दुआ की ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी। और कशमाला जो उसके लिए उसने गड़ा खोदा था आखिरकार वो इसी गड़े में खुद गिर जाएगी। और हमारी जो बाबा साईं हैं मुमकिन है बाबा साईं की डेथ हो जाए, वो उनकी वफ़ात हो जाए आने वाली किस्तों में। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि बाबा साईं भी इस ड्रामे से चले जाएंगे क्योंकि ड्रामा बढ़ता जा रहा है और बाबा साईं की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। फ़िज़ा भी सरफराज के साथ उसका बच्चा पैदा करके वो भी सरफराज के साथ वापस चलेगी, क्योंकि उन्होंने वकील से पता किया था, उन्होंने वकील ने बताया था कि जब प्रेगनेंसी है तो डिवोर्स नहीं होती, इस वजह से वो वापस अपने घर में चलेगी। सरफराज अपने किए पे शर्मिंदा होगा। तो हमारे ड्रामे का एंड यही होगा। फ़िज़ा के घर में भी एक प्यारा सा बेटा पैदा होगा और दुआ के घर में भी ड्रामे का हमारा अख्ताम इस तरीके से होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दें, मिलते हैं न्यू एपिसोड में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।